हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 हिंदी का जो हमारा पाठ 3 है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बिफोर द एग्जाम आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर करना। अगर उपभोक्तावाद की संस्कृति इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस लेसन को आपको समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक बार पार्ट को समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी लगने लगेंगे। और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति इस लेसन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप चैनल की बनी प्लेलिस्ट पर जाइए, चेक करिए, आप वहाँ से अपने अदर सब्जेक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो बच्चों देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि संभ्रांत महिलाएं कौन है, उन पर क्या कटाक्ष किया गया है, यानी क्या तंज कसा गया है। तो देखो, संभ्रांत महिलाएं वे हैं जो धनी परिवारों से हैं, मतलब अमीर घरों की महिलाएं हैं। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30 से 40 हज़ार रुपये की सौंदर्य सामग्री होती है, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने महंगे महंगे वो रखती हैं। मामूली सी बात है, उनके लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को संभ्रांत महिलाएं इस लेसन में कहा गया है। उन पर यहाँ कटाक्ष है कि वे सौंदर्य सामग्री पर खूब धन बर्बाद करती हैं। वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से परेशान रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देती हैं। और उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30 से 40 हज़ार रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। तो इस लेसन में संभ्रांत महिलाएं उन्हें ही कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग भी सौंदर्य प्रसाधनों से कैसे जुड़ता जा रहा है। भाई, पहले तो माना जाता था कि महिलाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आधुनिक युग में देखा जाए तो पुरुष भी कम नहीं है। तो वो भी सौंदर्य प्रसाधनों से कैसे जुड़ते जा रहे हैं। आंसर है कि पुरुष वर्ग भी सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग में पीछे नहीं है। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्य जो प्रसाधन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उनका काम साबुन तेल से ही चल जाता था, लेकिन अब उसे आफ्टर शेव लोशन और कोलोन भी चाहिए, है ना। अब पुरुष भी जो है वो किसी मामले में पीछे नहीं है। दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे पुरुषों के पास भी। इस सूची में दर्जनों चीज़ें भी अब जुड़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधानों की क्या स्थिति है, मतलब पहने जाने वाले जो कपड़े हैं महंगे से महंगे, बताओ उनकी क्या स्थिति है। तो देखो, परिधानों की स्थिति ये है कि अब जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नित्य नए ढंग के कपड़े बाजार में आ रहे हैं। एक से एक फैशन चल रहा है, एक से एक नया ट्रेंड जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ये कपड़े ट्रेंडी होने के साथ साथ महंगे भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, जीवन में सुख का क्या अर्थ है जो लेखक ने कहा है। तो देखो, लेखक के अनुसार अब जीवन में सुख की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो बदल गई है। नए नए उत्पादनों का उपभोग ही सुख माना जाने लगा है। जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को आरामदेह बना देते हैं, तो उसी को असली सुख माना जाता है। प्रत्येक उत्पादन को हमारे सुख का साधन बताया जाता है और उसके अनुसार भोग ही आपके लिए सुख है, यानी उपभोग का भोग करना ही हमारे लिए आजकल सुख बनता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस तरीके से बताओ प्रभावित कर रही है। मतलब ये जो संस्कृति है उपभोक्तावादी संस्कृति, वो हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रही है। आज देखो, सर्वत्र उपभोक्तावादी संस्कृति विकसित होती जा रही है। नए नए उत्पाद विज्ञापनों के द्वारा हमें लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी पर, न्यूज़पेपर में, फ़ोन पर, जगह जगह यूट्यूब पर आप देखिए दुनिया भर के विज्ञापन आ रहे हैं, ऐड आ रहे हैं। जिन प्रोडक्ट्स का हमें नहीं पता होता, वो प्रोडक्ट्स के बारे में आप दुनिया भर के ऐड देख सकते हैं। और वो सारे ऐड्स हमें हर तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार विलासिता की चीज़ों से भरा हुआ है, मतलब आरामदेह चीज़ों से बाजार बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है। यही उत्पादन हमारे दांतों का ख्याल रखने का दावा करते हैं, यही हमारी त्वचा को निखारते हैं और मरने पर भी हमें शांति से सुलाने का प्रबंध करते हैं। इन उत्पादनों ने हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को ही बदल करके रख दिया है। अब वस्तुएं आवश्यकता को देखकर नहीं ली जाती, बल्कि हैसियत को देखकर ली जाती हैं। अब ये नहीं देखते लोग कि हमारी ज़रूरत की वो चीज़ है या नहीं, बल्कि उसे अपने हैसियत से जोड़कर देखने लगे हैं।
चलो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? देखो गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। तो क्यों कहा गांधी जी ने ऐसा? तो देखो गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा क्योंकि इस संस्कृति ने हमारी सामाजिक नींव को हिला करके रख दिया है। आपको पता है हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, है ना? लेकिन जब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा रुख ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ मुड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी सामाजिक नींव हिल गई है। इसने हमारे सम्मुख अस्तित्व का खतरा उत्पन्न कर दिया है और हमें अपनी बुनियाद बचा कर रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन? मतलब आप बताइए। अब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे उत्पादन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ऐड यानी विज्ञापन तो बहुत ज़्यादा होता है ना? एडवर्टीजमेंट उनका इतना होता है कि आपको लगता है कि भाई हाँ, इससे बढ़िया प्रोडक्ट ही नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें और फिर भी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, है ना? लेकिन ऐड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ऐड तो हम कम देखते हैं, मगर हाँ वाकई में उन चीज़ों की क्वालिटी होती है। तो आप बताइए कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का जो आपका आधार होना चाहिए वो उस वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर उसका एडवर्टीजमेंट? बताइए। तो देखो हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार जो है वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए, चाहे उस चीज़ का ऐड ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन उस चीज़ के अंदर क्वालिटी हो, ना कि उसका विज्ञापन। अक्सर क्या होता है विज्ञापन में लुभावनी, अक्सर ये देखा जाता है कि विज्ञापन के अंदर जो चीज़ें लुभावनी दिखती हैं, वो जो चीज़ें अट्रैक्टिव दिखती हैं, वो चीज़ें बेकार ही निकलती हैं। गुणवत्ता वाली वस्तु तो बिना विज्ञापन के भी खूब बिकती है। कम गुणवत्ता वाली चीज़ का ज़्यादा आकर्षक विज्ञापन करके उसे बेचने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है, और विज्ञापन के वशीभूत होकर खरीदी चीज़ से हमें प्राय पछताना ही पड़ता है। तो इसलिए आप चीज़ों की क्वालिटी देखकर खरीदें, ना कि उनका ऐड देखकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की जो संस्कृति है, यानी दिखावे की जो आजकल संस्कृति बढ़ती जा रही है, उस पर विचार व्यक्त कीजिए। आंसर है, इस पाठ में दिखावे की संस्कृति पर कटाक्ष किया गया है। दिखावे की इस संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी को बढ़ा दिया है। मतलब आजकल लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और इसी दिखावे की वजह से जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों की सामाजिक सरोकारों में भी कमी आती जा रही है। इस बढ़ते अंतर ने लोगों में आक्रोश और अशांति को बढ़ाया है। तो इस दिखावे की जो प्रवृत्ति है, इस पर शीघ्र ही नियंत्रण करना होगा, वरना हमारी मूल संस्कृति की नींव हिल जाएगी। यह संस्कृति भोग को बढ़ावा दे रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति से मेल बिल्कुल भी नहीं खाती। तो वाकई में आधुनिक युग में दिखावे की संस्कृति बहुत बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम के लिए उत्पादक किस व्यवस्था का भरोसा दिलाते हैं? बताओ। मतलब इंसान के अंतिम संस्कार तक के लिए जो है उत्पादक बनाए गए हैं। तो देखो उन उत्पादकों का दावा यह है कि हम आपकी कब्र एक ऐसी जगह बनवाएंगे जहां आसपास हरी घास होगी और मनचाहे फूल होंगे। आप चाहें तो फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। कल भारत में भी यह संभव हो। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, है ना? चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल के लोग होते हैं, ये समाज तो उनका है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जनरल लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ललचाई नज़रों से इन चीज़ों को देखते हैं, प्रभावित होते हैं और ऐसा बनने की कोशिश भी करने लगते हैं। और उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा यही है, राइट चॉइस बेबी। ये डायलॉग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को देखकर क्या कहा था? तो देखो बच्चों, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की जो है वो खुले रखें, पर हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को जो है हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ
पर आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाती है। हमारे चैनल पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चल रही है, उनका फ़ायदा उठाइए। ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती हैं और प्रीवियस सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, एक बार देख लेना। और इस चैप्टर को जब आप डिटेल में समझ लेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति को, तो बिलीव मी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो इस लेसन को देख लेना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप इस पाठों में बताई गई चीज़ों से किस हद तक वाकिफ़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।